आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका अनुमान है हामला खातून खुश क्यों नहीं रहती। इस सिलसिले में प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया यास्मीन हमारे साथ हैं, तो उनके साथ हम आज का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, तो स्टे विद अस। तो जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप हमसे बताइए कि एक हामला खातून खुश क्यों नहीं रहती। वंडरफुल जी डॉक्टर शाजिया, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है और ये इतना इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में बहुत कम बोला जाता है और पेशेंट्स को भी इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। प्रेगनेंसी में हामला खातून खुश ना रहना, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और अगर देखा जाए तो आलमी सतह पे जो कंसेंसस है या जो रिसर्च हुई है उसमें 20% देखा गया कि 100 में से 20 औरतें ऐसी होंगी जिनको डिप्रेशन का शिकार होंगी या ज़हनी तनाव या टेंशन होगा। अब पाकिस्तान में ये शरह देखी जाए तो तकरीबन 25% है, 25%, यानी कि हर चौथा मरीज़ हर चौथी खातून जो प्रेग्नेंट है उसको प्रेगनेंसी के दौरान ज़हनी तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में से कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप इसकी क्या वजूहात हैं जो आप हमसे शेयर करेंगे आज के, ये किस वजह से होता है? इसकी बहुत लंबी लिस्ट है वजूहात की, लेकिन मैं कुछ चीदा बताऊंगी। एक ये कि प्रेगनेंसी मतलब हमल इन इटसेल्फ एक ऐसा अमल है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रूटीन में उसकी जो फीमेल है जो प्रेग्नेंट है उसकी लाइफ में चेंजेस आ रही होती हैं। वो चेंजेस हार्मोन्स की वजह से होती हैं। उन चेंजेस में देखा जाए तो जिस्मानी एक विजिबल उसकी बॉडी फिगर चेंज हो रही होती है। उसके अलावा उसमें एक मेंटल स्ट्रेस चल रहा होता है एक थ्रू आउट के आने वाले वक्त में क्या होगा, प्रेगनेंसी का सारा प्रोसेस कैसे चलेगा, डिलीवरी कहाँ होगी, डिलीवरी के बाद की प्रोसेस है। इसके अलावा ये है कि घरेलू उसके ऊपर जो टेंशन्स होती हैं, मतलब घर के सारे काम को मैनेज करना है और अगर वो वर्किंग लेडी है तो उसका स्ट्रेस ऐड ऑन हो जाएगा कि वो वर्किंग एनवायरनमेंट में भी उसने टाइम निकालना है, घर वालों को भी टाइम देना है, प्रेगनेंसी के लिए भी टाइम है। इसके साथ साथ उसकी जो अपनी फ़िज़िकल चेंजेस भी हो रही होती हैं, उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसकी कमरे में दर्द है, उसको चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। ये सारी चीज़ें उसके ज़हनी सुकून को डिस्टर्ब करती हैं। इसके साथ साथ अगर नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि बॉडी पेन्स हैं तो नींद का भी प्रॉब्लम आ सकता है। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह है वो ये है कि घरेलू माहौल या फिर आप कह सकते हैं कि समाजी या ख़ानदानी दबाव जैसे कि ससुराल में उनको स्ट्रेस होता है कि जैसे ससुराल का प्रेशर होता है कि बेबी बॉय होना चाहिए, ठीक है ना, और अगर उसकी पहले से बेबी गर्ल्स हैं तो ये टेंशन उसको शुरू दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई, अब प्रेगनेंसी में अगर बेबी बॉय ना हुआ तो क्या होगा। इसके अलावा उनका जो हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स हैं उनका आपस में रवैया कैसा है, ठीक है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग वाला है तो अच्छी बात है, लेकिन देखा गया है कि सास जो है ना, सास वो पूरा किरदार अदा करती है। वो कहती है कि जी मैंने भी इस प्रोसेस से गुजरी हूँ, तो वो 10 टाइम्स ज़्यादा टफ टाइम देती हैं, मतलब उनका हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं है। अभी अगर वेस्ट में देखा जाए ना कि वेस्ट में एक कपल जब प्रेग्नेंट होता है ना तो वो कहते हैं वी आर प्रेग्नेंट, यानी कि पूरे का पूरा हस्बैंड और वाइफ दोनों कहते हैं वी आर प्रेग्नेंट। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर फीमेल की प्रेगनेंसी में फिजिकल स्ट्रेसेस और मेंटल और वो सारे प्रोसेस से गुजर रही होती है, तो जो मेल है, जो हस्बैंड है, वो उसके साथ उस सारे प्रोसेस में उसके साथ शाना बिशाना खड़ा होता है। उस सारे एक्सपीरियंसेस के दौरान उन फीमेल के साथ सपोर्टिव होता है, हेल्पिंग होता है और उसको सारी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देता है। तो ये इस चीज़ हमारे सिस्टम में लैकिंग है। इसके अलावा देखा जाए तो माली वसाइल, अगर माली वसाइल इतने नहीं हैं कि बेबी की परवरिश के लिए उसके साथ अच्छे हालात हों, और अगर प्लान प्रेगनेंसी नहीं है तो वो भी एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आती है, वो भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकती है, एंजाइटी, स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें। और अगर प्रीवियस कोई बैड इवेंट हो चुका है उसकी लाइफ में, लाइक अगर मिसकैरेजेस हैं या प्रीवियस कोई डिफ़िकल्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस है, या फिर पेशेंट की अगर फैमिली में उसको डोमेस्टिक वायलेंस उसका शिकार है या उसको पहले से डिप्रेशन चल रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो लेकिन ये है कि प्रेगनेंसी में ये मैनिफेस्ट इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि उसमें प्रेगनेंसी ऐड ऑन हो जाती है क्योंकि हार्मोन चेंजेस आ रही होती हैं। तो इट मीन्स डॉक्टर साहब ये एक नेचुरल प्रोसेस हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। इसमें ना बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैटर करती है या ड्यूरेशन आप कह लो।
अदरवाइज़ अगर देखा जाए ना, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, वजूहात में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है इन सब चीज़ों में। डॉक्टर गूगल या डॉक्टर आंटी नाम सुना होगा आपने क्योंकि बहुत से पेशेंट अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो वो गूगल पे लिख देते हैं, वो गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन देता है, या फैमिली मेम्बर्स में से कोई आंटी हैं वो बताती हैं, तो वो फिर एक स्ट्रेस का एलिमेंट बनता है। डॉक्टर कुछ और कह रहा है, गूगल पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है। कंपैरिजन भी चल रहा होता है, वो अपने बच्चे के लिए इतना कुछ खा रही है, तुम क्यों नहीं खा रही, तुम अच्छी माँ नहीं हो, ये भी गिल्ट वाली फेस चलती है। तो नॉर्मल ये है कि एक प्रेगनेंसी में हामला खातून का थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होना या कभी कभी उदासी हो जाना, कभी उसको हालात की वजह से अगर वो आउट ऑफ टेम्परामेंट वो रो लेती है या गुस्सा करती है या फिर उसको नींद की डिस्टर्बेंस है, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको लगता है ये मुसलसल हो रहा है, मुसलसल उसको उसका दिल बेचैन है, घबराहट है, मुसलसल उसको नींद का प्रॉब्लम आ रहा है या खाने पीने में प्रॉब्लम आ रहा है, उसका वज़न कम होना शुरू हो गया, या कुछ लोगों में देखा गया है कि वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, नींद उसकी डिस्टर्ब हो रही है, रूटीन की एक्टिविटीज़ उसकी डिस्टर्ब हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर वो पहले से जो चीज़ खुशी से करती थी, जो भी एक्टिविटीज़, वो नहीं उसका मन कर रहा, और बच्चे के साथ उसका लगाव बिल्कुल ख़त्म है। प्रेगनेंसी मतलब बच्चे के लिए उसकी कोई अच्छी फीलिंग्स उसके जहन में नहीं आ रही, बल्कि एक नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। तो ये अगर सारी कंडीशन 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है किसी पेशेंट में, तो ये अलार्मिंग है। इसमें आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है और साइकेट्रिस्ट हेल्प चाहिए हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, इस सारी सिचुएशन के जो न्यू बॉर्न बेबी है उस पर क्या असरात होंगे, या मदर पे क्या असरात हो रहे हैं, ओवरऑल फैमिली पे क्या असरात हो रहे हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी वजह से हम ये पॉडकास्ट बनाना चाह रहे थे कि फ़ीमेल तो चलो इस सारे प्रोसेस से गुजर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके साथ अटैच्ड पर्सन है, एक तो खुद फीमेल है, और जो नियर द मोस्ट पर्सन का इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट हो रहा है वो बेबी पे हो रहा है। ठीक है, उसकी अपनी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, उसको नींद के मसाइल हो रहे हैं, खाने पीने के मसाइल हो रहे हैं, समटाइम्स इतनी ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी होती है कि ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है जी, और उसके दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और बेबी के ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट ये आता है कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है, और ग्रोथ कम होना शुरू होती है। और ऐसे बच्चे के ऐसे भी देखा गया कि वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, जैसे कि प्री टर्म डिलीवरीज। ठीक है, और पैदाइश के बाद माँ बच्चे की निगहदाश्त में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, बच्चे के साथ इतना अटैच नहीं होती, यानी बच्चे की माँ के साथ बॉन्डिंग वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर जो आपने कहा कि बाकी फैमिली मेम्बर्स, ज़ाहिर है उस वक्त मेंटली डिस्टर्ब है, तो सबके साथ वो कोऑपरेटिव तो इतना नहीं रह सकेगी ना, इरिटेबल रहेगी, और हर एक के साथ झगड़े और लड़ाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में हमें क्या मैसेज देना चाह रही हैं? इसके क्या हल क्या हो सकता है, या पॉसिबल मेजरमेंट्स हम क्या कर सकते हैं कुछ? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, और जब एक पेशेंट, कई दफ़ा देखा गया कि पेशेंट किसी को बताना चाह रही होती है कि मैं इन सारी सिचुएशन से गुजर रही हूँ, लेकिन वो किसी से डिस्कस नहीं करती। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को ये इनकरेज किया जाए, ये अवेयरनेस दी जाए कि भाई आप ये वाले सारे जो आपके फीलिंग्स हैं ये आप डिस्कस करें। वो किसी से भी डिस्कस कर सकती हैं जिसके पे उसको ट्रस्ट है कि वो उसका अंडरस्टैंड करेगा, उसका मजाक नहीं बनाएगा। उसमें उसका हस्बैंड भी हो सकता है, कोई और फैमिली मेम्बर्स, दोस्त भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, अपनी बहन भी हो सकती है। जैसे कि आप मेरी बहन हैं, तो मैं आपसे काफ़ी बातें शेयर कर लेती हूँ, आप भी मेरे से कर लेते हैं। अपनी प्रेगनेंसी में आपने मेरे से काफ़ी बातें शेयर की हैं, ठीक है ना, तो वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सपोर्टिव होना चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, हमारा पाकिस्तान में जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर देखा जाए ना, इसके अगर सही तरह रूल समझी जाए तो ये बहुत अच्छा है। इसमें आप सपोर्ट मिलती है, और जो इस प्रोसेस से गुजरे होते हैं वो उनको अंडरस्टैंड करने में और उसको अगला लायामल बताने में आसानी हो जाती है।
थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब ये कि औरत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करनी है। मतलब आपको अपनी रूटीन सेट करनी है, खाने पीने के औकात और खाना क्या है। आपने हर वो चीज़ खानी है जो आपको सूट करती है, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा है। बैलेंस डाइट हो, उसमें विटामिन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें। बैलेंस डाइट हो, फ्रूट आपने खाना है, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं। एडिक्वेट स्लीप। एडिक्वेट स्लीप का मतलब यह है कि नींद पूरी होनी चाहिए, और नींद कम से कम 8 से 9 घंटे की, ठीक है। और ये अनइंटरप्टेड स्लीप कहते हैं, मतलब वो वाली नींद कि जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। उसके लिए आपका मौसम के हिसाब से कमरा नॉर्मल टेम्परेचर में हो। सर्दी है तो ज़ाहिर आप हीटर ऑन करोगे, गर्मी है तो आप एसी ऑन करोगे। लाइट मतलब कंफर्टेबल जितना भी हो सके, ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो सेकंड नेक्स्ट ये है कि आपकी रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होनी चाहिए। हाँ, मेडिटेशन है, योगा है, प्री नेटल योगा क्लासेस होती हैं, आप वो अटेंड करें। प्रेगनेंसी में कुछ खास आप भी इसे हाँ बिल्कुल नेट पॉडकास्ट में हम करेंगे। वैसे कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप करें। डीप ब्रीथिंग भी एक इम्पॉर्टेंट सिंपल सी एक्सरसाइज है, इससे भी काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है। इसके अलावा आपने आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करें, वॉक करें, प्लांट्स मतलब पौधे वगैरह बिल्कुल। बुक रीडिंग, राइटिंग। बिल्कुल, बुक रीडिंग से मुझे याद आया, अगर आपको कोई ऐसी जगह पे हैं, जैसे वो फर्स्ट करें आप वेस्ट में हैं जहाँ पे आप अकेली हैं और कोई आपके साथ किसी के साथ बात करने का कोई टाइम नहीं मिल रहा, तो आप अपनी फीलिंग्स राइट डाउन कर लें, लिख लें, ठीक है। और वो आप नेक्स्ट टाइम अपने डॉक्टर के पास जाएँ, आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि ये आपकी ये वाली जर्नी जो प्रेगनेंसी की एक जर्नी है, ये एक फेज़ है जी। तो जब आप उसमें 1 बाय 1 सारी चीज़ें लिखेंगी तो नेक्स्ट टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा, और आप इसको पब्लिश भी कर सकती हैं दूसरों के लिए। हाँ, एक गाइडेंस हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो गया है और आपने ये सारी चीज़ें की फिर भी कुछ मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है और साइकेट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। फाइनल मैसेज डॉक्टर साहब आप क्या देना चाहेंगी हमारे सब देखने वालों को? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर कोई आप पहले से डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और कोई आप पहले से एंटी डिप्रेसेंट्स या कोई ऐसी मेडिसिन खा रही हैं कि मूड को नॉर्मल करने के लिए, तो वो आपने कंटिन्यू रखनी है अपने गायनेकोलॉजिस्ट और अपने साइकोथेरेपिस्ट जो कि साइकेट्रिस्ट हैं उसके डिस्कशन के साथ। अब आपने कहा फाइनल मैसेज ये है कि प्रेगनेंसी, अगर आप गूगल वगैरह पे देखो ना तो वो आपको नज़र आता है कैसे स्माइलिंग फेसेस के साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ है, तो आपको फ़ौरन फील होता है भाई मैं क्यों नहीं इतनी खुश हो रही। ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। यू आर डिफरेंट, एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, हर बॉडी का रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होगा। तो आपने इस सारे प्रोसेस की, ये एक इमोशनल टाइम पीरियड होता है, ये एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें आप अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करें, समझें और अपने पार्टनर से या किसी पर्सन से डिस्कस करें, ठीक है। और ये प्री नेटल डिप्रेशन इसको बोलते हैं, और इट कैन, अगर आपने इसको एड्रेस नहीं किया, इसको आपने ट्रीट नहीं किया, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है जिसको पोस्ट नेटल डिप्रेशन भी कह सकते हैं। मतलब डिलीवरी के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हो सकता है कि कोई इस फेज़ से गुजर रहा हो, उसको समझ नहीं आ रही हो कि ये फीलिंग्स क्या हैं, और वो दूसरों के लिए कोई हेल्पफुल हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। व्यूअर्स, आज के इस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टॉक से उम्मीद है कि हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, और इंशाल्लाह हम बहुत सारे मज़ीद नए टॉपिक के साथ डॉक्टर फौज़िया यास्मीन को यहाँ पे अपने साथ इनवाइट करेंगे, और आप सबकी और हम सबकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इससे रिलेटेड नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त दिखाई दे सकें। थैंक यू।